बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। क्या इलेक्शन 14 मई को होंगे या दोबारा डिले किए जाएंगे? डिले करने पर क्या होता है और आर्टिकल 6 क्या है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी और उस हुकूमत के दौरान जब ये पीडीएम के जो लीडरान थे, ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन होनी चाहिए और इलेक्शन एक दिन भी हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी ये कहते थे कि इलेक्शन एक दिन भी हम डिले नहीं कर सकते थे। अगर इलेक्शन डिले हो जाता है तो आर्टिकल 6 अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन डिले करने पर। और अब जो है इलेक्शन 90 दिनों में होने वाली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो डिसीजन उन्होंने ले लिया है। जस्टिस अता बंदियाल ने भी ये कह दिया है कि इलेक्शन की डेट तो हमने बता दी है। ठीक है, अब पार्टीज का आपस में जो भी मसला चल रहा है उसका हमें लेना देना नहीं है। हमने जो डेट बता दी उसी डेट पे इलेक्शन होगी, हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि पीडीएम वाले कि मुल्क की सिचुएशन बिल्कुल इस तरह से है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए ही इलेक्शन है। आप अगर इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ठीक है, अगर आप मुल्क की हालात को और बदतर बदतर से बदतर नहीं बनाना चाहते तो आप इलेक्शन करवा दें और इलेक्शन करवा के आप लोगों का फैसला देख लें कि लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद आप जो भी करना चाह रहे हैं आप कर लें। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 6 है क्या और इसमें ऐसी क्या बातें की गई हैं कि अगर आप जो फैसला डिसाइड किया गया है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप पर कौन सा फर्द जुर्म आयद होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल कोर्ट फॉर्म की गई। एक हाई ट्रीजन केस हुआ फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ऑन ट्यूसडे सेंटेंस्ड हिम टू डेथ फॉर इम्पोजिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन नवंबर 3 2007। ठीक है, 2017 को जब परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी नवंबर 3 2007 में, तो परवेज मुशर्रफ के इस एक्ट की वजह से, क्योंकि उन्होंने आयन की खिलाफ वर्जी की थी, उनकी वजह से कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुना दी थी। ठीक है, कोर्ट ने कहा इट हैड फाउंड इन फॉर्मर डिक्टेटर गिल्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो कि डिक्टेटर है, उन्होंने आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की प्रोविजन इट मींस खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, Here is look what आर्टिकल 6 से, आर्टिकल 6 के बारे में है क्या। आर्टिकल 6 क्या कहता है? सेक्शन 1 जो है आर्टिकल का, वो कहता है कि कोई भी बंदा, ठीक है, एनी पर्सन हु एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब है कि अगर कोई बंदा किसी चीज को रिवोक करता है, तोड़ता है, ठीक है, एब्रोगेट करता है या सब वर्ड करता है। सब वर्ड SUBVERTS, सब वर्ड्स का क्या मतलब है? ओवरटर्न या ओवरथ्रो करना। साइनोनिम बता रहा हूं, ओवरथ्रो करना। अगर कोई भी शख्स एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है या सस्पेंड करता है या रोकता है, ठीक है, किसको? अबेयंस को। अबेयंस का क्या मतलब है? सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन करता है किसी भी चीज को, और attempt or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। तो अगर कोई भी चीज डिसाइड की गई है आयन की तरफ से और अगर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, एब्रोगेट करने की कोशिश कर रहा है, सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या उसको सस्पेंड करने की कोशिश कर रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इट मींस वो हाई गिल्ट ऑफ, मतलब हाई ट्रीजन उस पर लागू किया जाएगा और उसको फर्द जुर्म, मतलब जो ना उसको जुर्म माना जाएगा आर्टिकल 6 के तहत। अब दूसरा जो सेक्शन है आर्टिकल 6 का, ये बताते हैं कि दैट एनी पर्सन एडिंग, abetting or collaborating in the acts will also be considered guilty of high treason। कोई भी बंदा अगर इस चीज को करने वाले को सपोर्ट करता है, कोलिब्रेट करता है, तो उसको भी हाई ट्रीजन की सजा दी जा सकती है। The clause 2A says that an act of high treason cannot be validated by any court। ठीक है, जो एक्ट है हाई ट्रीजन का उसको कोई भी कोर्ट वैलिडेट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसको वैलिडेट नहीं कर सकता। The last clause direct the parliament to provide for the punishment of persons found guilty of high treason। तो जो भी बंदा अगर हाई ट्रीजन करता है तो उसको उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। तो इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान किया था कि इलेक्शन 90 दिनों में होगा, इट मींस 14 मई को होगा, तो 14 मई को ही होगा। अगर इसमें कोई डिले करने की कोशिश करता है, सस्पेंड करने की कोशिश करता है या इसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसको हाई ट्रीजन का जो है हम पनिशमेंट कर सकते हैं हाई ट्रीजन के तहत। तो ये लोग जब अपनी बारी थी तो उनको उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं था कि इलेक्शन लेट हो।
ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप पेट्रोल की हम बात कर लें, तो जब इमरान खान के टाइम पे पेट्रोल 150 का हो रहा था, तो उस वक्त इन्होंने पीडीएम की पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली थी इमरान खान के अगेंस्ट। ठीक है। फिर जब इनकी अपनी बारी आई है और अभी पेट्रोल आपको लगभग 300 रुपए का मिल रहा है लीटर, 282 का लीटर मिल रहा है, तो अब कोई नहीं बोल रहा, अब खामोश है, अब कोई भी रैली नहीं निकल रही। ठीक है। अब इमरान खान ने कहा है कि अगर इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, वैसे तो इन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी है, अपने इनके जो टिकटें भी हैं वो डिवाइड मतलब बांट दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और इन्होंने पूरी जो है प्लानिंग कर दी है कि हमें आगे क्या करना है। बुध से जो है अपने रैलीज शुरू कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाकर ये खुद खिताब करेंगे और खुद रैलीज को लीड करेंगे। ठीक है। तकरीबन संडे तक डिफरेंट रैलीज डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जाएंगे, वहां पर रैलीज करेंगे। और इन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो मैं सड़कों पे आऊंगा और मैं जो है चैलेंज करूंगा जो है सुप्रीम कोर्ट को। अब जस्टिस जो अता बंदियाल है वो भी जो है ना डट गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि मेरा मसला नहीं है कि पार्टीज ने आपस में क्या डिसाइड किया है, पार्टीज आपस में क्या कह रही है, क्या कुछ कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो ये मेरा मसला नहीं है। ठीक है। इलेक्शन डिसाइड हो गया है, जो चीजें डिसाइड हो गई हैं अब वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन तो होगा ही 14 मई को, जो हमने डिसाइड किया था। ठीक है। अब मोहसिन नकवी क्या कहते हैं, मोहसिन नकवी इंटरिम सीएम पंजाब है। वी विल नॉट अलो एनीवन टू ह्यूमिलिएट और थ्रेटन आवर इंस्टीट्यूशन। हम किसी को भी अलो नहीं करेंगे कोई हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को थ्रेटन नुकसान पहुंचाए या उनकी ऐसे समझे ह्यूमिलिएट करे उसको। और एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पंजाब, it is our foremost responsibility as responsible Pakistani citizens to condemn these elements who are actually benefiting enemies of Pakistan। तो हमारे एज अ पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीजन हम इन एलिमेंट्स को कंडेम करते हैं जो कि हमारे एनिमीज को बेनिफिट करता है, पाकिस्तान के एनिमीज को बेनिफिट करता है। आई अश्योर दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड कल्पर्ट्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एज पर लॉ। तो ये कहते हैं कि लॉ अपने जो है कोर्ट्स को अश्योर करेगा। ठीक है। वो अपनी बात पर डटा रहेगा और अपनी कानूनी खिलाफ वर्जी कानूनी कार्रवाई करेगा, और जो कल्पर्ट्स हैं उनको अकाउंटेबल, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा उनके आगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, और क्योंकि अभी चीफ जस्टिस भी खुद कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, हम खुद इलेक्शन करवाएंगे। और इमरान खान ने भी कह दिया है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो मैं दोबारा रिलीज निकालूंगा और मुल्क की हालात जो है और बिगड़ सकते हैं। अभी आवाम खामोश है क्योंकि उनको आसरा है कि 14 मई तक हो सकता है इलेक्शन हो जाए, वो इलेक्शन का ही इंतजार कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन नहीं होता तो वैसे ही मुल्क की कंडीशन जो है वो बिल्कुल क्रिटिकल है। और अगर इलेक्शन नहीं होते, कुछ कोई और मसला हो जाता है या डिले कर दिया जाता है इलेक्शन को, फिर और भी हालात खराब हो सकते हैं। ठीक है। और भी सिचुएशन जो है वो वर्स हो सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 14 मई तक हम इंतजार करते हैं और हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए। तो ये था आर्टिकल 6, जिनमें ये बताया गया कि अगर कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, कोर्ट की तरफ से, जजेस की तरफ से लिया गया, अगर उसकी कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको हाई ट्रीजन की पनिशमेंट की जाएगी।